सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेन रीज़न यही है कि लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी और YouTube के चैनल पे भी, और लगातार स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें। देखिए, एसएससी सीजीएल 2017 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। ठीक है, 1 अगस्त 2017 से लेकर 20 अगस्त 2017 तक ये एग्ज़ाम ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक, और ऑनलाइन पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 200 मार्क्स और 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। तो ऐसे में आपके पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए जो आप इस एग्जाम को आसानी से अचीव कर लें। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके का हो जिससे कि वो जो 100 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने हैं 1 घंटे के अंदर, वो कम से कम 100 क्वेश्चन टाइम रहते रीड कर लें। सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि हम उन 100 क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएं। ठीक, और उसके बाद बात आती है कि हम उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, और लास्ट आती है कि उस अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई का जो लेवल है, पढ़ाई का जो स्तर है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से बनाना होगा। देखिए, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं कि वो अपनी तैयारी को घंटों में बांध के रख लेते हैं कि आज मैंने 12 घंटे तैयारी करी। एक कीर्तिमान सा बना के चलते हैं कि आज मैंने 12 घंटे तैयारी कर ली, आज मैंने 16 घंटे तैयारी कर ली, या आज मैंने 18 घंटे तैयारी कर ली। देखिए, कभी भी घंटों में बंद कर तैयारी ना करें। अगर आपको कीर्तिमान ही बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाइए। देखिए, टारगेट बनाइए और कुछ इस तरीके से बनाइए कि आज मैंने दिन भर में या जितने टाइम मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी, मैंने आज 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यह है एक टारगेट। आज मैंने 250 क्वेश्चन कर दिए, या आज मैंने जीके के 500 क्वेश्चन रट डाले। तो ये टारगेट बनाओगे, ये टारगेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहां से आपको निश्चित रूप से एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब उसको देखिए कैसे अप्लाई करना, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है कि आप अपने एक डे का एक रूटीन बनाइए कि आज मुझे, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक के अंदर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, और आपको क्या टारगेट बनाना है कि आज मुझे ये परसेंटेज खत्म करना है। मैं 2.5 से 3 घंटे मैथमेटिक्स लेकर बैठूंगा और उस 2.5 से 3 घंटे के अंदर मुझे परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब उसको सॉल्व करने में आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके बुक के अंदर 150 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड, तो वहां पर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हुए होंगे। तो ये नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व ही करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने मान लीजिए कोई एक मेथड है, उस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया, तो उसके जैसे बस 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, या थोड़ा सा डिफरेंट है तो उस क्वेश्चन को कर लीजिए। सभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप करते चलेंगे तो मैं मानता हूं 2.5-3 घंटे के अंदर आप 200 क्वेश्चन आसानी से 200-300 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप ये सोच के चलें कि आज मुझे 3 घंटे मैथ पढ़ना है, तो वहां आप काफी दिक्कत बना लोगे अपने लिए, और बिल्कुल भी आप, मैं मानता हूं 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो यही है कि आपको लिए कि आप एक टारगेट बेस्ड तैयारी करें। बात कर लेते हैं जीएस में। जीएस, मान लीजिए आप जीएस पढ़ने बैठते हैं, तो जीएस पढ़ने में भी आपको कुछ इसी तरीके से इस मेथड को अप्लाई करना। मान लीजिए आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं या स्पार्क की कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो वहां भी आपको करना क्या है कि आज मुझे करीब करीब 200 पॉइंट या 300 पॉइंट आज मुझे पढ़ लेने हैं। ठीक है, या मुझे आज 100 पॉइंट तो रट डालने हैं बिल्कुल, अगर एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटना ही नहीं है। तो इस तरह का टारगेट बनाकर आप तैयारी करें, ना कि ये कि आज मैंने 1.5 घंटे या 2 घंटे जीके पढ़ी। ठीक, तो ऐसे ही अगर आप टारगेट बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। रीजनिंग के अंदर आप कर सकते हैं। रीजनिंग के अंदर आप क्या करेंगे कि आप पेपर सेट कीजिए। ठीक है, आप डेली एक सेट कीजिए, आधे घंटे का टाइम लीजिए, 20 मिनट का टाइम लीजिए कि मुझे डेली एक सेट करना है, और 30 दिन में निश्चित रूप से मैं कहता हूं 30 दिन के अंदर आप रीजनिंग में भी एक बहुत अच्छा लेवल बना लेंगे।
आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी तरह की। और 30 दिन के बाद जब आप रीजनिंग देखेंगे तो आपके पास वो लेवल बनकर आ जाएगा कि आप रीजनिंग भी 30 में से 30 कर ले रहे हैं। ठीक, वही सब चीजें इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश पे आपको मेन फोकस करना है वोकैब। वोकेबुलरी जो पोर्शन होता है वो हमारे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक मोस्ट पार्ट होता है, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो सीधे तौर पर 10 से 12 क्वेश्चन वोकैब से आ रहे हैं। और ग्रामर जो पोर्शन होता है, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी काफी हद तक वोकैब पर डिपेंडेबल होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका प्राइमरी वर्क ये होना चाहिए कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का एग्जाम रहा हो, सीपीओ का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो, तो जितने भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, तो सबसे पहले आपको उनको प्रिपेयर कर लेना है। वो भी आप टारगेट बेस तैयार कर सकते हैं कि आज मैंने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं या आज मुझे 100 सिनोनियम्स तैयार करने हैं। तो इसी तरीके से आप तैयारी कीजिए। हाँ, वोकैब तैयार करते वक्त आप उनकी स्पेलिंग्स पर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर बार एग्जाम में करीब करीब 4 स्पेलिंग एरर पूछे जा रहे हैं। तो स्पेलिंग एरर के लिए कोई स्पेशल अलग से कोई तैयारी नहीं होती। जब आप वोकैब तैयार करते हैं तो वोकैब को करने का आपका तरीका यही होना चाहिए कि आपकी स्पेलिंग भी साथ के साथ प्रिपेयर होती रहे। चाहे तो आप अगर कोई टिपिकल वर्ड है तो आप उसको लिखकर भी याद कर सकते हैं। इससे आपका वो वर्ड वैसे तैयार हो जाएगा वोकैब की तरह, मतलब सिनोनियम्स है तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स याद हो जाएंगे और साथ के साथ आपको स्पेलिंग भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से तैयार कीजिए। ठीक है, और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आप डेली क्या करें कि डेली एक टारगेट बना लें कि डेली मुझे एक पैसेज करना, ज्यादा नहीं करना, एक पैसेज करना डेली। 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेना है, एक पैसेज करना है। बुक उठाइए कोई भी और एक पैसेज कर डालिए। 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, बस एक टारगेट बनाना, डेली एक पैसेज। 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपकी पैसेज पर इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी, इतना बेनिफिट आपको मिलेगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो यही इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य था कि आपको ये बातें समझ में आए कि आप घंटे में बंद के तैयारी ना करें, बल्कि एक टारगेट बनाकर, एक क्वेश्चन का टारगेट बनाकर तैयारी करें तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। ठीक है गाइस, तो अगर मैं यही को उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें सारी समझ में आई होंगी और आप इन सब बातों को अपनी तैयारी में पूरी तरह से अमल में लाएंगे और उसी बेस पर तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।